पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तमाम खवारिज अफगान शहरी हैं, जिनमें से 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद हैं। गिरफ्तार अफराद की उम्र सिर्फ 15 से 18 साल के दरमियान है। तमाम खवारिज को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मसूम में कौमी शाहराह के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर फायरिंग, एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहादत पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। दरियाए जहलुम में मुमकिना सैलाब का खदशा। जिला इंतजामिया झंग की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी। दरिया के करीब रहने वाले लोगों को ऐलानात के जरिए आगाह किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक जिला इंतजामिया और दीगर तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक हैं। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज पीडीए में हेडक्वार्टर्स पहुँच गईं। पंजाब में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मानसून की आमद से कबल पेशगी तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इब्तदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश। शादमान, जेल रोड और मॉल रोड के एतराफ में बरखा रुत। घड़ी शाहू और शिमला पहाड़ी के इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध भर में आज रात से बारिशों की पेशगोई। सखर, नवाबशाह, थरपारकर, लाड़काना, शिकारपुर और बदीन में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पिंडी और फैसलाबाद में भी आज बरखा रुत का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी मजीद बारिशें मुतवक्के। बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जाँ बहक, 227 जख्मी हो चुके। जाँ बहक होने वालों में 20 मर्द, 12 खवातीन और 22 बच्चे शामिल। NDMA के मुताबिक 85% से ज्यादा अमवात मकानात गिरने के बायस हुई। सबसे ज्यादा अमवात लाहौर और फैसलाबाद में हुई। पाक आर्मी का मुल्क भर में वसी पैमाने पर फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फौरी रद्द अमल के तहत मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जहलुम में सैलाब से मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहलुम में गुज़िश्ता रोज सैलाबी पानी में बह जाने वाले पुलिस एहलकार अली हैदर की लाश निकाल ली गई। 160 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में रैले में घिरे 6 अफराद और चकवाल से 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू 1122 ने 174 अफराद को बचाया। गांव चक्री राजन में 3, चकवाल खानपुर में फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमोंजो में 10 और ढोक भदर में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फिजाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी भी की जा रही है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल में 200 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों के बायस इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी की सूरत हाल बढ़ रही है। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करते हैं। अवाम को IMF का एजेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स पहले सेशन में पहली बार 1,40,000 की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,40,400 की सतह पर ट्रेड हुआ।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में चीनी की नई कीमत मुकर्रर। रिटेल प्राइस पर चीनी 172 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जाएगी। चीनी एक्स मिल रेट पर 165 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ज़रई शोबे से मुंसलिक 300 पाकिस्तानी तलबा ने चीन में अमली तरबियत मुकम्मल कर ली। चीनी क़यादत, सूबा शामजी की हुकूमत और जामियात का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, HEC और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम की सताइश। कहा कि ये तलबा उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिसका ऐलान मैंने जून 2024 में दौरे चीन में किया था। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट ने सिंध के तालीमी बोर्ड्स के मयार का पोल खोल दिया। A1 और A ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तलबा टेस्ट पास नहीं कर सके। हैदराबाद नवाबशाह सक्खर से A और A1 ग्रेड लेने वाले तलबा टेस्ट में फेल हो गए। इंटर बोर्ड कराची के अलावा तालीमी बोर्ड्स के 50% तलबा टेस्ट पास न कर सके। मायूस कुन कारकर्दगी की बड़ी वजह रिश्वत के एवज नताइज की तब्दीली करार दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने NED यूनिवर्सिटी में 2 नए मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल में 112 तलबा की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़वातीन की तालीम के लिए अहम इक़दाम कर रही है। NED यूनिवर्सिटी में 52 तालिबात के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी तामीर किया गया है। तालीम में शमूलियत और मौक़ों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के आम आदमी तक रसाई के लिए जामे लाएअमल तश्कील दिया जाए। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोजगार हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई और हुकूमती मुआवनत पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और उसमें हुकूमती मुआवनत के पूरे तरीक़ेकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन के मद में अरबों डॉलर से कीमती ज़रबादले की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगी। छोड़ भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। पार्टी क्या वो हमारे इत्तेहादी हैं और हम उनके साथ हैं और हम समझ सकते हैं और हम उनको ये भी नहीं बैक स्टेप भी नहीं करते। जो वादा माफ गवाह हैं जो बन जाते हैं, अगर केस प्रूव नहीं कर सकते उनको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो एक मुल्ज़िम को मिल सकती है। टेडाब केस में अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्ज़िमान के केसेस अलग कर दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि दीगर बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी है। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, छोड़ भी नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सज़ा होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात का इम्कान। अमरीकी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के। इसराइली हमले बेलगामी और जवाबदही के फुकदान का नतीजा हैं। इसराइल शाम, गजा, लबनान और दीगर रियासतों की खुद मुख्तारी पामाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का शाम की सूरत हाल पर बयान। कहा कि इसराइली हमले शामी रियासती इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। शाम को इस वक्त जारहत नहीं, हिमायत की ज़रूरत है। पाकिस्तान शामी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है।
शाम में कशीदा सूरत हाल की मजम्मत करते हैं, इजरायली हमलों की हिमायत नहीं करते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टाइम ब्रूस से कहा है कि कशीदगी मुलव्वस तमाम फरीकैन को कहते हैं तशद्दुद से परहेज करें। शाम में कशीदगी की बड़ी वजह दो कबीलों की पुरानी दुश्मनी है। इसराइल गजा समेत रूस यूक्रेन में जंगबंदी पर कोशिशें जारी हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हमास है। हमास ने अब भी लोगों को अगवा कर रखा है। सानह कल्लात में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध, मेयर कराची, अमीर जमात इस्लामी समेत अहले इलाका ने शिरकत की। सानह में बाप बेटा और अजीज जाम बहक हुए थे। मार्टिन क्वार्टर्स में सोग का समा। कव्वाल नदीम साबरी का कहना है कि पाकिस्तानी कव्वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और दहशतगर्दी के इस वाक़े में जाम बहक होने वाले अफराद के अंदो नाक कत्ल में मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कराची के इलाके मलेर सऊदाबाद में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 60 साला बाकर के नाम से हुई। मुश्तइल अफराद ने ट्रॉलर को आग लगा दी। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गईं। जहर दिए जाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। हुमैरा असगर की मौत तबई तौर पर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए थे। तमाम टेस्ट के नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। गज़ा में इजरायली बर्बरियत थम ना पाई। गीतों के जरिए सहूनी जारहियत बेनकाब करने वाला गुलकार हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मारूफ सिंगर आज़ाम को अहले खाना के हमरा शहीद कर दिया गया। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 56 हो गई। शुमाली गज़ा में इजरायली तैयारों ने बम बरसा दिए। हमले 20 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज़ चर्च पर होने वाले हमले में ज़ख्मी पादरी दम तोड़ गया। हमले के वक्त चर्च में इजरायली नस्लकुशी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए दुआ की जा रही थी। चर्च में मुसलमानों के साथ मसीहियों ने भी पनाह ले रखी थी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बोल पड़े। इंस्टाग्राम पर जख्मी बच्चों की दिल दहला देने वाली वीडियोस शेयर करते आवाज़ उठाता रहूंगा। गैर मयारी पेट्रोल से ईरानी सदर की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। सदर तब्रेज़ के दौरे पर थे जब काफिले की 3 गाड़ियों में कज़वीन के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया गया। ईरानी सदर ने मकामी हुक्काम को इत्तला दिए बगैर खुद ही एक निजी टैक्सी का इंतज़ाम किया और तब्रेज़ पहुंचे। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज कौमी टीम एक दिन आराम के बाद आज से ढाका में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। शेर बंगला स्टेडियम में होने वाली तरबियती मश्क में स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी शिरकत करेंगे। फील्डिंग, ड्रिल्स और फिटनेस सेशन होगा। बैटर्स और बॉलर्स नेट्स में खामियों को दूर करेंगे। ग्रीन शर्ट्स जुम्मे और हफ्ते को ट्रेनिंग के बाद इतवार को पहले मार्के में मेजबान टीम से टकराएंगे। सीरीज के बकिया मैचेस 22 और 24 जुलाई को शेर बंगला स्टेडियम में होंगे।
IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर फाइनल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आज भारत के बरजेश दमानी के मद्दे मुकाबले आएंगे। बहरीन में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आसिफ ने भारत के मनिन चंद्रा को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जेर किया। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद हसनैन अख्तर का मुकाबला वेल्स के ओराइली से होगा। सेमीफाइनल में हसनैन ने पोलैंड के खिलाड़ी को 4-0 से जेर किया। हसनैन IBSF वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान टीम आज सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत के मध्य मुकाबले आएगी। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान जूनियर टीम ने क्रॉस ओवर राउंड के दूसरे मैच में ईरान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से जेर किया था। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन का आज 98वां यौम पैदाइश। तवील अरसे तक फ़न मौसीकी के उफ़क़ पर हुक्मरानी की। इस उरूज़ के बादशाह ने हज़ारों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाईं। अजीम फ़नकार को फ़नी खिदमात के एतराफ़ में निगार अवार्ड, हिलाल इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़ और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।